नमस्कार साथियों। देखना आज हम स्टैटिकल जो पार्ट है उसके क्वेश्चन कवर अप करने जा रहे हैं। और ये देखो, ये जो स्टैटिक यहाँ पे कह रहा है कि देखो, डेवलप ए स्पेस टू कंडक्ट द फॉलोइंग ट्रेंड्स सीरीज एनालिसिस बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड टेक्निक टेक्निक ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन के बेसिस पे यहाँ पे, और इसमें डायग्राम भी हमारे को बनाने हैं। यहाँ पे आप देखना तो क्वेश्चन कर रहा है कि ईयर्स एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये आउटपुट आपको मतलब प्रोजेक्टेड वैल्यू निकालना है। व्हाट विल बी द ट्रेंड वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर 2011? प्रिपेयर suitable graph to depict the actual and estimated output year wise. Also find out the coefficient of correlation between the years. तो coefficient हमारे को यहाँ पे years और output दे रखा है, ठीक है। प्रोजेक्टेड वैल्यू हमारे को कंप्यूट करना है। यहाँ पे आप देखना 2011 का भी कह रहा है कि प्रोजेक्टेड वैल्यू आप निकाल के देखो कितना होगा, ठीक है। निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप और इंटरसेप्ट कोरिलेशन, ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग निकालना। सर आपको भी पता है कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज वाई, ए इज द इंटरसेप्ट प्लस बी इज द स्लोप और एक्स। तो y का जो वैल्यू है, y मतलब प्रोजेक्टेड वैल्यू है, हमको निकालना है। उसके लिए क्या होगा, इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इंटू एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारे को कंप्यूट करना है। चलिए सर कंप्यूट करेंगे अभी, है ना। ये सब सारा वो निकल के आएगा, तो फाइनल आपको दिखाऊंगा आउटपुट, ठीक है। आइए दोस्तों इस पर बातें करते हैं। आई थिंक हम लोग पे आपको थोड़ी आवाज़ अलग जा रही होगी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारे पास ये देखो, आपको दिख गया। यहाँ पे देखना, ये दे रखा है। हम एक अलग से अभी बनाएंगे। इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। और अलग से हम लोग चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए, जैसे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस, ठीक है, डाउन एरो की हमने लिया इस डेटा को, और हम इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल प्लस सी आपके सामने, ठीक है, अलग एक सीट पे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी हमने कॉपी कर लिया। थोड़ा और स्क्रीन साइज में बड़ा कर देता हूँ आपको, ताकि बड़ा दिखे, ठीक है। दिख रहा है, कॉपी कर लिया। यहाँ पे कर रहा है कि 2011 का भी आप वैल्यू यार हमारे को कैलकुलेट करके दिखाना, ठीक है। दिखा देंगे, डोंट वरी। आउटपुट तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्टेड वैल्यू, प्रोजेक्टेड, एक मिनट दोस्तों, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोजेक्टेड वैल्यू आप निकालिए। एंड व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वैल्यू? दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो आपको ही पता है कि वाई इक्वल टू क्या है। अगर मैं ये बताऊं कि वाई इक्वल टू क्या है, ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए 1 मिनट, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ए प्लस बी एक्स, है ना। वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यहाँ पे। और यहाँ पे वेयर ए क्या है, ए आपका क्या है, जहाँ पे ए आपका है सर, ए इक्वल्स टू व्हाट इज ए? ए इज अ इंटरसेप्ट, ए इज अ इंटरसेप्ट, ठीक है। ए इज अ इंटरसेप्ट, बी क्या है आपका, बी है आपका स्लोप सर, और x इसकी वैल्यू है, ठीक है। x आपका, तो b इंटू एक्स आपका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये आप कह रहा है कि देखो स्लोप ले लो भाई, ठीक है। स्लोप कंप्यूट कर लो, ले लेंगे स्लोप भी कंप्यूट कर लेंगे, इंटरसेप्ट भी कंप्यूट कर लेंगे हम, ठीक है। डोंट वरी, इंटरसेप्ट भी हम कंप्यूट कर लेंगे। कह रहा है कोरिलेशन भी कंप्यूट करके दिखाना, ठीक है, वो भी कर लेंगे जी, ठीक है। कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन का स्पेलिंग आई थिंक RE, देख लेना आप कोरिलेशन में, कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशंस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कोरिलेशन का स्पेलिंग RELATI, हाँ ठीक है स्पेलिंग। अब वो देख लेना दोस्तों कि क्या है हमारे को। स्लोप क्या होता है, स्लोप व्हाट इज द स्लोप? दैट इज अ बी, वैल्यू रेंजेस फ्रॉम द बी, देखो, इक्वल्स टू SLOP, स्लोप फंक्शन हम लेते हैं। और क्या कर रहा है कि रिटर्न्स द स्लोप ऑफ द लीनियर रिग्रेशन थ्रू द गिवन डाटा पॉइंट्स। यहाँ पे तो वाई एक्सिस आपको कह रहा है कि वाई एक्सिस को ले लो, ठीक है जी। वाई एक्सिस को शिफ्ट हमने किया
और हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्ट कर लिया इसने रेंज, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, वो जहाँ तक वैल्यू रहेगा सिलेक्ट कर लेगा। ओके सर, एक्स की वैल्यू ले लो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये भी ले लिया, लेकिन हमारे को वैल्यू 10 तक ही, क्योंकि वाई की है ना प्रोजेक्टेड वैल्यू बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। हमने ले लिया, हमने है ना ब्रैकेट क्लोज, और हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू इसकी जो आएगी क्या हमारे वैल्यू से मैच करेगी, ठीक है। तो हमारे को देखना भी है ये आउटपुट में, ठीक है। मैं डायरेक्ट आउटपुट का पेज निकाल लेता हूँ, ठीक है, और मैं इंटर कर रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आप बुक में भी देखेंगे तो आपको ऐसी, अच्छा ये 0 हम यहाँ से कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, 1 या फिर राउंड फंक्शन लगा सकते हैं, आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ऐसी बात ही नहीं, दिक्कत ही नहीं आएगी। इंटरसेप्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होगा ये भी कह रहा है कि वाई एक्सिस को आप पिकअप कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की कॉमा, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक्स पे गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की ब्रैकेट क्लोज, है ना, और इंटर। ओहो सर क्या दिक्कत हो गई, मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ी करी, 11 तक की वैल्यू ले ली हमने बॉस। हमारे को यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ा वो है ना, ये जो सिलेक्शन हमने किया यहाँ पे 10, क्योंकि हमने y की जो आउटपुट है वो 10 तक ही करी है, अब ये वैल्यू आ गया, ठीक है, गॉट इट। मिस्टेक हमने यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लिया था। कोरिलेशन हमने हमारे को करनी है, कोरेल फंक्शन अब यूज़ करेंगे, आ गया कोरेल। ये कह रहा है कि एरे A1 लो एरे 2, मतलब x और y में कोरिलेशन दिखाओ, लो ले लेते हैं भाई कोरिलेशन x और y में, 10 तक वैल्यू हमने रेंज करी, ठीक है, कॉमा A2 to A10, और फिर यहाँ पे B2 to B10 हमने लिया, ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में कोरिलेशन दिखा दिया जी। हाँ, अगर हम चाहते हैं इसको तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कर लिया हमने। चलिए अब हम वैल्यू भी मैच कर सकते हैं कि क्या बिल्कुल हमारा करेक्ट वैल्यू आ रहा है। अच्छा, प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या होगा, यही y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y और ये यहाँ पे क्या है इंटरसेप्ट, तो चलिए सर हमने इंटरसेप्ट ले लिया, ठीक है, और इसको फिक्स करेंगे क्योंकि ये सब वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो फंक्शन F4 से क्या करेंगे, फिक्स, आपको पता है, ठीक है, b की वैल्यू हमने फंक्शन F4 से इसको भी फिक्स कर दिया, इनटू फिर और x की वैल्यू क्या है ये, ठीक है ना, हमने लिया x की वैल्यू तो चेंज करती रहेगी 2002 से लेके 2000, तो हमने किया इंटर, ठीक है, और पहले हम इसे फार्मूला को कॉपी करते हैं यहाँ तक, चलो यहाँ तक कर लेते हैं, आ गया कैलकुलेट करके, और इसे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू हम कम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, चलो 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लिया। अब आप वैल्यू ये भी मैच कर सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ मेरा वैल्यू बिल्कुल मैच हो रहा है, 94.7 प्रोजेक्टेड वैल्यू 2011 का भी इसने कंप्यूट कर लिया। अब क्या करने हैं दोस्तों, हमारे को चार्ट प्रिपेयर करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, स्कैटर डायग्राम, ठीक है, चार्ट जो ग्रुप है उसमें स्कैटर, और हमारे को ये, ठीक है, स्कैटर विथ स्मूथ लाइन हमने चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसे हम थोड़ा ड्रैग करके इधर कर लेंगे, ठीक है, ताकि दिखे प्रॉपर चार्ट हमने। अब ये हमारे पे लेआउट टैब एक अपीयर हो गया, इस लेआउट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे को टाइटल वगैरह सब जोड़ना है। चलो चार्ट टाइटल हम, है ना, अबाउट चार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो अबाउट चार्ट टाइटल भाई ये रिग्रेशन का टॉपिक है, चलो रिग्रेशन हम लिख देते हैं, REGRESSION, रिग्रेशन लिख के हमने इंटर कर दिया, ठीक है। हम इसे थोड़ा बहुत इधर उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ मर्जी इधर उधर शिफ्ट कर लिए, ठीक है, रिग्रेशन बीच में ताकि दिखे अच्छे तरीके से। अब क्या है कि सर नीचे ऊपर भी टाइटल दे लो, ठीक है, तो हम एक्सिस में जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और फिर टाइटल बिलो एक्सिस की, है ना, ये क्या दिखा रहा है भाई 2000 से लेके ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, तो ईयर ये दिखा रहा है, तो हम लिख देते हैं ये ईयर, ठीक है ना, YEARS, ठीक है, ईयर्स हो गया, चलिए जी हो गया, ये ईयर्स हो गया, इसको भी पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब चलो अब इस एक्सिस पे जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर भी हम चाहते हैं कि भाई चलो वर्टिकल एक्सिस भी जो एक्सिस है वर्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पर रोटेटेड, क्योंकि ये ऐसे आएगा, ठीक है, अगर मैं सीधे वर्टिकल टाइटल ले लूँगा तो है ना ऊपर से नीचे, तो इसलिए रोटेटेड टाइटल लूँगा तो इस तरीके से आएगा, और फिर यहाँ पे आप, है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और फिर आप बैक स्पेस करके आप, है ना, आप इसका टाइटल क्या देंगे, प्रोजेक्टेड वैल्यू, ये जो है वो यहाँ पे क्या आपको दिखाएगा, ये प्रोजेक्टेड वैल्यू आउटपुट या प्रोजेक्टेड वैल्यू, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है आउटपुट या फिर प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑब्लिक, है ना, स्लैश प्रोजेक्टेड GCTD प्रोजेक्टेड, ठीक है, वैल्यू। आप इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, चलिए, है ना, डायरेक्ट होम में जाइए, यहाँ से फॉन्ट इसको बढ़ा दीजिए, है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ से आप फॉन्ट बढ़ा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप ये लिया आपने, और यहाँ से इसकी फॉन्ट बढ़ा दो, है ना, चलिए अच्छा लगेगा।
तो यही बस करना था, बाकी हमारा बन के पूरा तैयार हो गया जी। अब आप जाके है ना मैच कर सकते हैं आप अपने आंसर से, तो आपको लगेगा कि येस वी हैव डन। ठीक है, तो आपका सारा हमारा वो सारा चीज़ हमारा ओके हो गया, आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, और आप अपने बुक के आंसर से आप मिला सकते हैं। थैंक यू, ये छोटा ही वीडियो था और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। आप वीडियो ज़रूर देखें और घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें इसको देख के। थैंक यू।